Hi everyone, welcome back on my YouTube channel and another vlog. अभी आप मेरी शक्ल देख के सोच रहे होगे कि मैं शायद अभी सो के उठी हूँ और बहुत बेकार सी दिख रही हूँ, अभी मुझे दिख रहा है कैमरे में, बट दैट्स नॉट ट्रू। मैं सुबह अराउंड 7:30-8 बजे तक नहा धो चुकी थी और अभी तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। उसके अलावा एक वीडियो एडिट करके, मतलब जो मेरा ब्लॉग था वो एडिट करके अपलोड कर दिया है। उसके अलावा कुछ कोलैबोरेशन के रिव्यू थे, कुछ उनको सेंड करनी थी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी डन हो गई है। उसके अलावा अनअकैडमी का जो मैं डाउट सॉल्वर एजुकेटर का जो भी मैं काम करती हूँ उसके भी मैं 2 दिन डाउट सॉल्व कर चुकी हूँ टिल नाउ। बट अभी रूम की हालत थोड़ी ख़राब है और सेम वैसी ही हालत मेरी भी ख़राब है। अब अगर आप पूरा फ्रेम देखोगे तो यू कैन सी हाउ मच बैड, कितनी बुरी लग रही हूँ मैं। बट ओके, हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन हम खूबसूरत नहीं लग सकते। तो बट अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। एज मंथ का एंड है तो मुझे बहुत सारी प्लान्स करने होते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। कुछ कंटेंट प्लान करना होता है, कुछ घर के काम होते हैं, तो वो सब चीज़ें करनी है। और उसके अलावा मुझे अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है, बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरा जो नेक्स्ट मंथ हो, अप्रैल हो, बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत अच्छा हो, जिससे कि मैं नेक्स्ट मंथ, क्योंकि उसके नेक्स्ट मंथ मेरी नहीं, उससे नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है, तो आई जस्ट वांट कि मैं अपने तरफ से अपना 100% दूँ हर चीज़ के लिए। क्योंकि लास्ट जो पूरा 1 साल था, लास्ट 1 साल क्या, उससे भी पहले 1 साल, क्योंकि उस टाइम पे मैं अनअकैडमी पे एज अ एजुकेटर पढ़ाती थी, तो भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती थी कि पूरे पूरे दिन सिर्फ अनअकैडमी पे रहती थी मैं। दूसरा, जब शादी हुई तो हर चीज़, मतलब शादी और पढ़ाई को बैलेंस करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, तो बहुत टाइम लगता था और अभी तक इतनी भी मुझे आदत नहीं पड़ी है। पर अभी थोड़ी थोड़ी मैं कह सकती हूँ कि मैं चीज़ों को हैंडल करना सीख रही हूँ और दैट्स काइंड ऑफ अ अचीवमेंट। मैं खुश हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एनिवर्सरी तक, मतलब आई कॉन्ट बिलीव कि हमारी शादी को 1 साल होने वाला है इतनी जल्दी। तो आई वॉन्ट कि एनिवर्सरी तक मेरे कुछ टू डूज़ हैं जिसको मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं प्रॉपरली मैनेज करना चाहती हूँ अपनी स्टडी विथ माय ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स, अपने वीडियोस के साथ, सबके साथ, क्योंकि लास्ट 1 साल से तो थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ है मेरा पढ़ाई का, जितना पहले नहीं था। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा लॉस लग रहा है, तो मैं उस लॉस को ख़त्म करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं रिग्रेट करूँ किसी भी चीज़ को लेकर। कि मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है शादी हो गई तो पढ़ाई कहीं ना कहीं शायद सेकेंडरी हो गई है, बट नो, आई डोंट वांट दैट। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे दिमाग में रहता है दैट आई वांट टू स्टडी, क्योंकि पढ़ाई इज़ लाइक कहते हैं ना, इट्स लाइक अ, क्या कहूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। इट्स लाइक जो मुझे चार्ज कर देती है जब मैं पढ़ती हूँ, कॉन्सेप्ट समझती हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है ना मज़ा आ गया है। तो मुझे शायद है, ऐसा मन करता है पढ़ने का, जो चीज़ उतनी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो आई विश कि ये वाला मंथ जो अप्रैल है वो मेरे वेट लॉस के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, जो मैं हूँ लाइक बेसिकली फॉर मी, मेरी प्रोडक्टिविटी, मिनिमलिज्म, इन सब चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, नॉट ऑन एनी थिंग, लाइक किसी भी चीज़ पे नहीं। बट सिर्फ हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद ही नहीं पता होती हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको नेक्स्ट मंथ बहुत प्रोडक्टिव ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे मेरे, एक्चुअल मी मैं देखने को मिलूँगी, क्योंकि उससे पहले मैं कभी ब्लॉग शेयर नहीं करती थी। अब मुझे ब्लॉग शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास जब कमेंट्स आते हैं कि देख के मोटिवेशन मिला, अच्छा लगा, तो मेरा और मन करता है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके अलावा मैंने आपको एज़ यूजुअल जैसे कल वाले ब्लॉग में बताया था दैट इफ़ यू वांट कि मैं अपनी वीडियोस में आपको शाउट आउट दूँ, आपका नाम लूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस ब्लॉग का जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगा हो, जो भी अच्छी बात लगी हो इस ब्लॉग की, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं ज़रूर अपनी वीडियो में आपका नाम मेंशन करूँगी विद द कमेंट। तो अभी मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज चुका है और आई हैव टू डू सो मैनी थिंग्स। सो
सो यस गाइस, नाउ पास्ता इज़ रेडी। और आज का पास्ता ना बहुत टेस्टी बना है। मतलब मैंने इसको टेस्ट करके ऑलरेडी देख लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस यू कैन सी ना, ये लुक में भी बहुत अच्छा सा आया है। जैसे होममेड वाला पास्ता होता है ना, मुझे प्रॉपरली कभी बनाना नहीं आता था, बट आई एम फीलिंग गुड कि मुझे एटलीस्ट अभी बनाना आ गया और ये बहुत टेस्टी है। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ और उसके साथ साथ जो मेरा मिनिमलिज्म का जो प्लान है वो भी मैं लिखती चलूँगी। सो मोस्टली मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सब मैंने इस कार्डबोर्ड के अंदर रख दिए हैं, जिनको मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो कि कोलैबोरेशन के लिए थे, कुछ जो कि मैं अभी यूज़ करती थी बट आई डोंट वांट टू यूज़ देम इन दिस मंथ। ठीक है, तो ये सब मैंने रख दिया। उसके अलावा जो भी मेरे पास ज्वेलरी थोड़ी बहुत है वो भी मैंने रख दी। आई एम वियर ओनली वन इयररिंग्स, वो भी बहुत ही छोटू से हैं ये वाले। मैं सिर्फ ये वाले इयररिंग्स होल मंथ पहनना चाहती हूँ। उसके अलावा जो भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स थे वो भी मैंने इसमें रख दिए हैं। आई एम नॉट गोना यूज़ दैम। तो आई एम फीलिंग सो लाइट कि मैं चीज़ें रिड्यूस कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू लिव लाइवली, नॉट विद द सो मैनी मेटेरियल्स। दिखाती हूँ अपना वेट लॉस का प्लानर जो कि मैंने अभी अभी मेंटेन किया है। अभी मैंने सिर्फ डे 1 फिल किया है, उसके अलावा मैं और भी सारे डेज इसमें फिल करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे सारा मोटिवेशन कहाँ से आया और कैसे कैसे चीज़ें हुई। वेट लॉस तो मुझे करना ही था क्योंकि बिफोर लॉकडाउन मेरा वेट बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल था, जितना होना चाहिए, सब कुछ सही चल रहा था। बट लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और मेरा वेट बढ़ता गया। आई डेंट वॉन्ट दिस वेट, सो दिस मंथ इन अप्रैल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। इसके लिए मैंने बनाया है यहाँ पर प्लानर। और सेकंड, मैं इन चीज़ों के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड हुई बाय द वॉचिंग वीडियोस ऑफ शिवानी दुग्गल। शायद आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस, जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनको कभी ना कभी रिकमेंडेशन में ज़रूर मिली होगी। सो शी ट्राइंग 30 डेज प्लान फॉर रुजुता मैम के अकॉर्डिंग वेट लॉस करना, एंड आई सॉ द डिफरेंसेस कि काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स रहता है रुजुता मैम के डाइट प्लान को फॉलो करके। रुजुता दिवेकर इज़ द पर्सन जिनकी वजह से करीना कपूर का वेट लॉस मतलब ज़ीरो साइज़ फिगर हो गया था। तो मुझे वैसा कुछ नहीं करना है, बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप किसी की अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज दे हैव सो मच एक्सपीरियंस। सो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 7 मील्स लिखे हुए हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम हमें 7 मील्स लेने चाहिए पूरे दिन में। तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करते रहेंगे अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। उसके अलावा सेकंड सेक्शन में मैंने डाला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करूँगी मैं वाई वॉचिंग वीडियो, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी, बट मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे क्या नहीं लगता, कल मैं गई थी पूछने के लिए तो उन्होंने बोला कि अभी जिम बंद है, कोई भी जा नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि मैं ज्वाइन कर पाऊँगी अभी। तो एक्सरसाइज करूँगी बाय वॉचिंग वीडियो, बट आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज डेली। मैं 3 दिन करूँगी पूरे होल वीक में, क्योंकि अभी मैं इतनी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं है एक्सरसाइज करने की। तो डेफिनेटली जब मैं जिस दिन एक्सरसाइज करूँगी उस दिन थोड़ी बहुत थकान तो मुझे शुरू में होने ही वाली है। सो मैं वीक में 3 दिन एक्सरसाइज करूँगी वाई वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पर मैं वीडियो का जो भी अगर कुछ भी नाम हो गया, कोई भी चीज़ होगी, मैं ज़रूर लिख के रखूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब एग्जैक्ट टाइम होता है ना तब हमें वो वीडियो नहीं मिलती, तो वो चीज़ करनी है। उसके अलावा कितने स्टेप्स कंप्लीट किए तो मैं डेली फिल करने वाली हूँ। उसके अलावा अगर द डे अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ डांस कर लूँ, जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कुछ बॉडी एक्सरसाइज हो ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मुझे एक चीज़ और मेंशन करनी थी जो कि मैं भूल गई, मॉर्निंग स्ट्रेच। तो ये चीज़ को मैं बहुत पहले फॉलो करती थी और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता था। तो यहाँ पर मॉर्निंग के लिए थोड़े बहुत मैं स्ट्रेच रखूँगी क्योंकि मुझे करने हैं। उसके अलावा एक है ये वाटर का सेक्शन, इसमें मैंने 10 इस तरीके से बॉक्सेस बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं 10 बोतल पानी पी जाऊँगी, बट ऐसा होता है कि कभी कभी हम आधी आधी बोतल पीते हैं। तो जितनी बार मुझे याद रहेगा आई विल ट्राई टू टिक, वैसे पानी तो ऐसे ही पीते रहते हैं, बट अनकॉन्शियसली कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन निकल जाता है मैं पानी नहीं पीती हूँ, बट हाँ गर्मियों में तो पी ही लेते हैं। फिर भी मैंने इसके लिए एक सेक्शन बना रखा है जिसे मैं भूलूँ ना। दूसरा, मैंने ऐसा काफ़ी बार सुना है, पढ़ा है, समझा है कि हमारे वेट लॉस करने के लिए, हमारी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वी नीड अ प्रॉपर स्लीप, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं लेती हूँ। वाला स्लीप रात में कम होती है, सुबह की ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्लीप आवर्स लिखने वाली हूँ कि मैं आज कितने घंटे सोई, 6 घंटे, 7 घंटे।
क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील करती है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं कि सोना नहीं चाहिए, बट वी नीड इट। एंड स्लीप टाइम, तो यहाँ पर मैं स्लीप टाइम लिखूँगी जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितने बजे सो रही थी और कितने बजे मैं उठी हूँ। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लास्ट ईयर मैंने इस चीज़ को बहुत सही फॉलो किया था, बट इस साल तो अभी तक हो नहीं पाया है। आई विल ट्राई कि मैं इस बार इस मंथ इस चीज़ को भी कर पाऊँ। एंड लास्ट मुझे एक वीडियो रोज़ तो नहीं, बट इसको भी मैं ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड करूँगी कि वीक में 2 बार या 3 बार मैं रुचिता मैम की कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखूँगी, जिससे कि मैं कुछ नया लर्न कर सकूँ और मैं वेट लॉस में और हेल्प हो मेरी। तो ये मेरा पूरा सेक्शन रहेगा इस तरीके का, जिसको मुझे डेली फिल करना होगा। एंड विश मी लक कि मैं इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। आई रियली वांट टू डू दिस। एंड कभी सोच के मुझे लगता है कि शायद मैं अप्रैल में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की तो नहीं सोच रही हूँ, कि पढ़ाई भी करनी है, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करना है, बट शायद कुछ नहीं होगा तो कुछ तो एटलीस्ट होगा। क्योंकि एक बार की बात है, जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही थी, तो वन ऑफ आर टीचर, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप एरोप्लेन खरीदने का सोचोगे तो एटलीस्ट आप बाइक तो ले ही लोगे, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, कि अगर आप सोचोगे कि मुझे एरोप्लेन लेना है, तो यू नो कि वो तो लाखों में मिलने वाला है, तो आप मेहनत भी लाखों वाली करोगे। अब अगर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए तो डोंट डिसअपॉइंट, एटलीस्ट आपने बाइक तो खरीद ली या कार तो खरीद ली। बट अगर आप छोटा ही गोल रखोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे साइकिल लेनी है, तो आप साइकिल ले लोगे और उसकी जैसा ही काम करोगी, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। ऐसा ही सेम मुझे संदीप माहेश्वरी की जो मैं वीडियो सुनती हूँ, तो उसमें एक बार उन्होंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि लोग बस इतना सा गोल बनाते हैं कि बस मुझे 10,000 रुपये मिल जाए महीने के, बस इतना ही काफ़ी है। तो क्या होता है ना कि हम फिर काम जो है, हमारा जो माइंड है, वो भी हमें वैसे ही आइडियाज़ देता है, वही चीज़ें करवाता है जिसमें हमें सिर्फ 10,000 रुपये मिले। अगर आप सोचोगे लाखों का, अगर आप सोचोगे करोड़ों का, तो कहीं ना कहीं लाख तो कमा ही लोगे। तो यही चीज़ सोच के मैं भी अपने प्लान्स, अपने टू डू लिस्ट बना ज़रूर लेती हूँ। अब उसमें से 50% कर पाऊँ या 90% कर पाऊँ या 100% कर पाऊँ, मुझे खुद नहीं पता होता है। तो आई होप कि इन सब चीज़ों से आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलती हो, मोटिवेशन मिलता हो। अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ 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 लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। एंड ऑल्सो डू कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट कि मैं शाउट आउट दूँ अपनी वीडियोज़ में आपको। सो यस गाइज, करेंटली इट्स अराउंड 6 बजने वाले हैं और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। प्रॉपर जो कॉफ़ी होती है वही वाली, मतलब ये 7 बजे कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ मैं अभी, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था कि जो फ्रॉथ वाली कॉफ़ी होती है वो पीने का। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद पी रही हूँ, तो अभी इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, फ्रॉथ बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ और ये बन जाएगा विद इन 2-3 मिनट। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, अभी मैंने कुछ वीडियो वगैरह शूट की, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जस्ट गो एंड फॉलो मी देयर। वहाँ पे मैं कुछ रील्स शेयर करती रहती हूँ, जस्ट लाइक यूँ ही इन फन, और कुछ कोलैबोरेशन के वीडियोज़ होते हैं तो वो भी शेयर करती रहती हूँ। उसके अलावा आज सुबह से मैंने आपको सारा अपडेट दे ही दिया कि मैंने क्या क्या किया है। रूम क्लीन हो गया, जितना भी मिनिमलिज्म वाला चीज़ें लिखनी थी, करना था, वो सब भी डन है। और आज एक बहुत बड़ी गलती की है कि आज सुबह मैंने खाना नहीं खाया है, सिर्फ पास्ता खाया था, और उसके बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो दैट्स वेरी बैड। और आई होप कि कल से ये नहीं होगा। आई होप नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स रॉन्ग। एक बार आदत पड़ जाए ना तो फिर अजीब सा ही होता है। तो अभी बस कॉफ़ी फटाफट से पीती हूँ और फिर हम मिलते हैं। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। सो गाइज, करेंटली इट्स अराउंड 8:30 और अभी मैं अपना डिनर करने के लिए जा रही थी। बट बिफोर इट मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या हमें एलोपैथिक मेडिसिन जो POM में लिखी होती है वो पढ़नी चाहिए या नहीं। सो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर जो भी आपको वहाँ पर मेडिसिन लिखी होती है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए,
जिससे कि आपको एलोपैथिक की भी जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप होम्योपैथी पढ़ रहे हो तो यू हैव टू रीड ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन, बट एटलीस्ट हमें जो बेसिक मेडिसिन होती हैं वो पता होनी चाहिए। पूरी की पूरी फार्मेकोलॉजी नहीं, बट हाँ जितना कुछ आपकी पीओएम में लिखा है एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ फ्रॉम दैट मेडिसिन कि अच्छा थायराइड के लिए ये इस मेडिसिन को ले रहे हैं, या डायबिटीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एलोपैथ, और उनका क्या साइड इफेक्ट होता है। तो हमें इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, इससे हमारी नॉलेज ही बढ़ती है। बट अगर आप शुरू में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इट्स ओके, धीरे धीरे इन चीज़ की आदत आपको पड़ जाएगी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो। गाइस अभी 9 बज चुके हैं और मैं अपना डिनर लेके आ गई हूँ रूम में। मैंने आज बनाई है मूंग की दाल, रोटी और संग में खीरा काटा है सैलड में। इसके अलावा आज मैंने एक चीज़ और की, थोड़ा सा खीरा ना ऊपर का सूखा हुआ था तो उसका मैंने क्यूब्स बना दिया, आइस क्यूब्स। वो जब भी प्रॉपर से जम जाएंगे फिर मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी। मैंने एक लेमन क्यूब बनाया है और एक क्या कहते हैं इसको, कुकम्बर क्यूब बनाया है, विच इज़ गुड फॉर फेस। और ओवरऑल गर्मी में बहुत वैसे भी ख़राब हो जाता है, और अभी मुझे मेरी स्किन वैसे भी बहुत अजीब सी ही लग रही है, कुछ जली जली सी, पता नहीं कैसी सी। तो मैं इन होम रेमेडीज़ को डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि ये मैंने बचपन से यूज़ किए हैं और मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो यस गाइज, करेंटली इट्स अराउंड 10:30 और अभी मैं पढ़ रही थी थ्रू यूट्यूब, जो मैंने उस दिन आपको बताया था चैनल HHF होम्योपैथी इन हिंदी। तो मैं उन्हीं की एक वीडियो देख रही थी और मैंने अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना रखी है। ये नोटबुक मुझे सिम्बा लाइफस्टाइल का जो वो है ना प्लानर, तभी मुझे मिली थी प्लानर के साथ में। तो मैं इसका यूज़ ऐसे करती हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें मैं लर्न कर रही हूँ होम्योपैथी से रिलेटेड और जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, विच इज़ लाइक टिप पॉइंट्स जो हैं, मैं उसको इस नोटबुक में लिखती रहती हूँ, जिससे कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। और अभी मैं थोड़ा बहुत कैंड रिपर्टरी में भी चीज़ों को देख रही थी, जो कि इतना इजी नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन निकालना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। काफ़ी देर से मैं इस चीज़ में लगी हुई थी। उसके अलावा अभी मैंने जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सब धो के रख दिए हैं। ये वो क्यूब्स जो हैं जो मैंने अभी बनाई थी, तो मैं अभी इसको अपने फेस पर और अपने पैरों पे अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल मेरे जो बेसिकली जो फुट होता है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब से लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो थोड़ी मुझे इस महीने ज़्यादा केयर करनी है जिससे कि थोड़े से खूबसूरत हो जाए पैर भी मेरे। तो अभी मैं इसको फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ और पैर पे अप्लाई करने। इस तरीके के आप घर पे क्यूब्स बना सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ हैं यूज़ करने में। वैसे भी खीरा वगैरह हमारी स्किन के लिए अच्छा है, आइस अच्छी है, तो आप इसको बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हैं और इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा है। दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स राइट नाउ। तो मैंने अभी इसमें वो कुकम्बर वाला एक क्यूब लगाया था, उसके अलावा एक लेमन वाला भी लगाया था। और इस मंथ मोस्टली मैं यही ट्राई करूँगी कि मैं जो भी होम रेमेडीज़ होती है, होम DIYs होते हैं, वही ट्राई करूँ।